हे गाइस, दिस इज कबीर एंड यू आर वाचिंग रुद्र फाइनेंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस कि स्टॉप लॉस कैसे हिस्सा है ट्रेडिंग का। और दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है गाइस जिसका स्टॉप लॉस हिट ना हुआ हो, बिकॉज इस बिजनेस का ये पार्ट है स्टॉप लॉस। और जैसे हर बिजनेस का गाइस इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, वैसे इस बिजनेस में भी स्टॉप लॉस अपना एक्सपेंडिचर है और जो टारगेट्स आता है वो अपनी इनकम है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके जो बचा हुआ वो आपका प्रॉफिट्स। ओके, सो देखिए, अब बर्जर पेंट में गाइज हमने स्टॉप लॉस बुक किया है, हमने लॉस बुक किया है और स्टॉप लॉस पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। और आप जानते हैं गाइज अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के आसपास होता है लगभग ऑन एन एवरेज हर ट्रेड में। सो गाइज यही हमें प्रॉफिटेबल रखता है। ओके, सो जो ट्रेड था गाइज वो शेयर किया गया था 9 फरवरी को। ओके, एंड यहाँ पे टाइपिंग एरर है। जो टारगेट 2 था वो 775 नहीं 875 था। ओके, टारगेट 1 वाज 820 एंड टारगेट 2 वाज 875। एंड उसी के लिए हमने एक सेकंड पोस्ट भी सेंड किया था ग्रुप में, बट अभी मुझे फिलहाल वो वाला फाइल मिल नहीं रहा है। ओके, वो व्हाट्सअप से डिलीट हो चुका है शायद। ओके, सो यस खैर, बट यहाँ पे टारगेट 2 मेंशन किया था, टारगेट 2 इज 875। ओके, सो उसी के रिगार्डिंग स्पेशली हमने सेकंड पोस्ट भी सेंड किया था ग्रुप में। सो एग्जैक्टली गाइज क्या देखकर हमने ट्रेड लिया था और कैसे हमने पूरा एग्जीक्यूशन किया। ओके, चेक कर लेते हैं। सो गाइज बर्जर पेंट का जो चार्ट है वो कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज लगाते हुए ऊपर जा रहा था। ठीक है, एंड इफ यू कैन सी दिस इज अ ट्रेंड लाइन। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा था, यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर जा रहा था स्टॉक। और इसी के आसपास हमने 9th फैब को, हमने 9th नहीं शायद, सो गाइज ट्रेड जो था गाइज वो 9th फैब मॉर्निंग में शेयर किया गया था, यानी कि 8th फैब की कैंडल देखकर हमने ट्रेड लेने के बारे में सोचा होगा। ठीक है, सो 8th फैब को देखते हैं क्या हुआ था। एंड इफ यू कैन सी दिस 8th फैब को जो कैंडल थी उसने ये पीछे की सारी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया था सक्सेसफुली। एंड इसी को देखकर हमने डिसाइड किया कि इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। ओके, सो इसी का जो क्लोजिंग प्राइस था कहीं ना कहीं 755 के आसपास हमने एंट्री लेने के बारे में सोचा। एंड नेक्स्ट डे एंट्री ट्रिगर भी हो चुकी थी हमारी। यहाँ पर 755 में अपनी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है और स्टॉक वहाँ से ऊपर भी गया था काफ़ी। ओके, स्टॉप लॉस जो था गाइज दैट वाज स्टॉप लॉस किया था 714। ओके, सो 714 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे। ओके, सो स्टॉप लॉस यहाँ पे क्यों प्लेस किया था चेक कर लेते हैं। सो देखिए गाइज यहाँ पर ये जो दो कैंडल के बड़े बड़े विक्स नीचे बने थे, ओके, उसके नीचे हमने स्टॉप लॉस प्लेस किया था। एग्जैक्टली यहाँ प्लेस नहीं किया था बिकॉज वहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता अपना। सो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस प्लेस किया था और जो टारगेट था दैट वाज 875, वो करेक्शन था टारगेट में। टारगेट वाज 875, सो दिस वाज द टारगेट। ओके, सो कहीं ना कहीं 2.9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था इस ट्रेड में। एंड यू कैन सी दैट कि अगर होता तो 1:3 के अराउंड ही हमें प्रॉफिट मिल जाता इस ट्रेड में भी। सो गाइज ऐसे 1:3 वाले काफ़ी सारे ट्रेड्स हमारे पोर्टफोलियो में चलते रहते हैं। ठीक है, सो उसमें लेट्स से कि अपना ठीक ठाक एक डिसेंट एक्यूरेसी भी है, 50-60% का एक्यूरेसी, तो भी हमें वो नेट में प्रॉफिटेबल रखेगा। ठीक है, सो ऐसे स्टॉप लॉसेस आते रहेंगे गाइज, बट हमें ट्रेडिंग करते रहना पड़ेगा क्योंकि यही 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड अपना एक्यूरेसी हमें प्रॉफिटेबल रखेगा। ठीक है, सो यू कैन सी दैट गाइज कि इस रेड कैंडल में गाइज एक बड़ा सा वॉल्यूम जनरेट हुआ और ये सेलिंग वॉल्यूम था उस दिन। ओके, एंड वहाँ से स्टॉक गिरना शुरू हो गया। ठीक है, बट हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है गाइज, ऐसा होते रहेगा, वॉलेटिलिटी आती रहेगी ट्रेड में। ओके, बट डिसिप्लिन, अगर स्टॉप लॉस आ गया तो बुक कर लेंगे, अगर टारगेट आया तो वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, यही हमें देखना है, हमें बीच में कहीं इमोशंस डालकर हमें एग्जिट या एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, इमोशंस अपने साइड पे रख के हमें जो भी रूल्स हमने खुद बनाए हैं स्टॉप लॉस और टारगेट के वही फॉलो करने हैं। ठीक है, सो हमारा स्टॉप लॉस गाइज यहाँ पे ट्रिगर हुआ था। एंड इस कैंडल में गाइज जिस दिन 26 फेब को यहाँ पे गाइज अराउंड मार्केट भी काफ़ी बेरिश हो चुका था उस दिन। सो इन दिनों में गाइज हमने अपना स्टॉप लॉस बुक कर लिया और स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे बुक किया था, 707 के आसपास हमने स्टॉप लॉस बुक किया था। ओके, एंड उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे गया था। जिस दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रहा था 600 पॉइंट्स और एसजीएक्स निफ्टी भी डाउन था। सो लग रहा था कि ये अब स्टॉप लॉस के नीचे क्लोजिंग दे सकता है। सो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस अपना बुक कर लिया था। ओके, 707 के आसपास। सो मैंने कुछ 23rd को भी मैंने मैसेज भी डाल दिया था कि बर्जर पेंट से एग्जिट कर लेना चाहिए, बेटर है।
तो 23rd को ही हमने एग्जिट कर लिया था ट्रेड से, ठीक है। यहाँ पे हमें जो ये रेड कैंडल दिख रहा है वहीं पे हमने 23rd को एग्जिट कर लिया था ट्रेड में, क्योंकि यहाँ से ये स्टॉक जो है थोड़ा सा खराब होते हुए दिख रहा था। अब ऐसा नहीं है गाइस कि बर्जर पेंट आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है, बट फिलहाल हमारा स्टॉप लॉस आ चुका था तो हमें बुक करना था, ठीक है। सो मे बी गाइज ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट देकर ये स्टॉक शायद ऊपर चले जाए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम फिर से एंट्री ले सकते हैं, बट उसके लिए फिर से एक टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा इस स्टॉक के बारे में। कुछ क्राइटेरियाज हमारे वो मीट होंगे तो ही हम एंट्री लेंगे दोबारा, ठीक है। बट खैर फिलहाल हमने इसमें लॉस बुक कर लिया है स्टॉप लॉस पर। और गाइस स्टॉप लॉस से डरना नहीं है, ये अच्छी बात है गाइस कि स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम वहाँ एग्जिट कर गए, और एटलीस्ट अपना वो इन्वेस्टमेंट, वो चंक ऑफ मनी जो हमने उसमें इन्वेस्ट किया था वो एटलीस्ट बाहर आ गया। क्योंकि गाइज होता ऐसा है कि कुछ लोग ट्रेडिंग पर्पस से कोई स्टॉक खरीदते हैं और वो फिर उनके प्राइस से नीचे चला जाता है और फिर उसमें वो लोग पड़े रहेंगे स्टॉक में जब तक वो ऊपर नहीं आता, ओके। एंड लोगों को बोलते हैं कि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अब हुआ था वो ट्रेडिंग के लिए एंड बोलते हैं अब वो कि इन्वेस्टमेंट के लिए अब हम वहाँ पे रुके हैं, ठीक है, हमने इन्वेस्ट करके रखा है, साल 2 साल बाद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये गलत बात है गाइज। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट किया है तो उसमें ट्रेडिंग कीजिए। इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक अगर कोई सिलेक्ट किया है तो उसमें स्टॉप लॉस टारगेट का कोई झंझट मत पालिए, ठीक है। सो दिस वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस गाइज बर्जर पेंट के बारे में। अगर आगे फिर से अगर हम इसमें एंट्री लेंगे तो ज़रूर मैं इस चैनल पे शेयर करूंगा। उसी के लिए चैनल पे बने रहिए और इस तरीके से इक्विटी एंड स्विंग ट्रेडिंग वीडियोस में इस चैनल पे और भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही गाइज, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।